कभी कभी जिंदगी हमें उन मोड़ों पर ले आती है जहां एक अनजान मुसाफिर, एक छोटी सी मुलाकात पूरी जिंदगी का रास्ता बदल देता है। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो किसी किताब में नहीं मिलेगी, न किसी फिल्म में दिखाई जाएगी। ये कहानी उस रेलवे स्टेशन के धूल भरे प्लेटफार्म पर लिखी गई थी जहां लोगों की नजरों में कोई इज्जत नहीं बची थी, लेकिन दिलों में अभी भी इंसानियत जिंदा थी। क्योंकि कभी कभी एक कप चाय किसी की टूटी हुई आत्मा को जोड़ सकती है। सुबह के 6 बजे थे। दिल्ली जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 4 बाकी दिनों की तरह हलचल से भरा नहीं था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। कहीं कहीं अखबार बेचने वालों की आवाज गूंज रही थी। प्लेटफार्म के कोने में एक पुराना सा टी स्टॉल था। सफेद और हल्के नीले रंग का छोटा ठेला जिस पर बड़े प्यार से चाय, बिस्कुट, समोसे और पानी की बोतलें सजाई जाती थीं। उस ठेले के पीछे खड़ी थी नेहा, सिर्फ 22 साल की लड़की, लेकिन उसके चेहरे पर जिंदगी के इतने सारे दर्द थे जैसे उम्र ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया हो। सादा सलवार सूट पहने, बालों को जल्दी में बांधा हुआ, लेकिन चेहरे पर हर ग्राहक के लिए वही मुस्कान जो उसके दिन की सबसे बड़ी ताकत थी। आज फिर वही दिन है। पापा के लिए दवाई लेनी है, भाई की स्कूल फीस भरनी है और खुद के सपनों को फिर से छोड़ देना है, क्योंकि परिवार पहले है। नेहा की माँ जब सिर्फ 14 साल की उम्र में उसे छोड़कर चली गई थी, तब उसके पिता ने अकेले मेहनत करके उसे बड़ा किया। पिता कभी रिक्शा चलाते थे, लेकिन अब वो बीमार थे। लिवर की बीमारी, दवाइयों का खर्च और ऊपर से घर का किराया। नेहा के पास कोई बड़ा सपना नहीं बचा था, बस एक छोटा सा ठेला और स्टेशन के लोग जो उसके दिन के हर पल का हिस्सा बन चुके थे। प्लेटफार्म पर रोज कई लोग आते थे, कोई बड़े सूट बूट में, कोई थके हारे मजदूर की तरह। अमीर लोग उसके ठेले के पास से ऐसे गुजरते थे जैसे वो वहां है ही नहीं। कभी कभी कोई रुक जाता, चाय पीता और पैसे फेंकते हुए कहता, रख ले, जरूरत होगी तुझे। नेहा सिर्फ मुस्कुरा देती, कभी पलटकर कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि उसे पता था ये दुनिया ऐसी ही है। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। भीड़ कम थी। नेहा चाय उबाल रही थी, तभी उसकी नजर प्लेटफार्म के एक कोने में पड़े एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो बूढ़ा आदमी फटे हुए पुराने कपड़ों में था। सिर पर हल्की सफेदी थी, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, लेकिन आंखों में गजब की गहराई थी। उनके हाथ में एक फटा हुआ झोला था, जिसे वो ऐसे पकड़कर बैठे थे जैसे उसमें पूरी दुनिया की दौलत छुपी हो। नेहा कुछ पल के लिए उन्हें देखती रही, फिर अपने काम में लग गई। लेकिन अचानक वो बुजुर्ग धीरे धीरे उठे। उनकी चाल में थकावट थी, लेकिन आत्मसम्मान अब भी जिंदा था। वो सीधा नेहा के ठेले की तरफ बढ़े। बेटी, एक कप चाय मिल जाएगी क्या? नेहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्यों नहीं अंकल, अभी गर्मा गर्म चाय देती हूँ। नेहा ने चाय बनाई और बड़े प्यार से उनके सामने रख दी। बूढ़े ने दोनों हाथों से कप को पकड़ा। ऐसा लगा जैसे कई दिनों बाद किसी ने उन्हें इंसान समझा हो। उन्होंने धीरे धीरे चाय पीनी शुरू की, लेकिन चाय खत्म होते होते उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से अपना झोला नीचे रखा और कहा, बूढ़ा, बेटी, माफ कर देना, जेब में पैसे नहीं है, भूल गया, बस चाय पी ली। चाहो तो पुलिस को बुला लो। कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दूसरों का अपमान करना आसान होता है, लेकिन किसी को इज्जत देना सबसे मुश्किल। बूढ़े ने चाय खत्म की और अपना झोला उठाया। उन्होंने कांपते हाथों से नेहा को एक पुराना कार्ड और एक फटी फूटी डायरी दी। बोले, इसमें मेरी जिंदगी है, शायद किसी काम ना आए, लेकिन तूने जो दिया वो दुनिया के किसी अमीर ने नहीं दिया। नेहा ने मुस्कुराते हुए कार्ड लिया। उस पर फेडेड इंक में लिखा था, वीरेंद्र शर्मा, साहित्य पुरस्कार विजेता, 1992। नेहा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने कार्ड संभाल लिया और मुस्कुराकर कहा, अंकल फिर आइएगा, चाय पीना कभी मना नहीं है। नेहा तो अपने काम में लग गई, लेकिन उसे क्या पता था, उसके ठेले पर बैठा वो बूढ़ा आदमी, जिसे सबने भिखारी समझा, असल में इस देश का एक भुला दिया गया रत्न था।
और अगले कुछ दिनों में नेहा की जिंदगी वही आदमी बदलने वाला था। कभी कभी जिंदगी का असली संघर्ष उस वक्त शुरू होता है जब हम सोचते हैं कि बस अब और कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन फिर किस्मत एक और इम्तिहान भेज देती है। नेहा रात को थकी हारी घर लौटी। घर में घुसते ही माहौल कुछ अजीब था। पिता खांस रहे थे, उनके चेहरे पर पीलापन था। छोटा भाई चुपचाप कोने में बैठा था। नेहा, पापा, दवा ली आपने? पिता ने बस सिर हिला दिया। नेहा ने दवा का पर्चा देखा। दवाइयां खत्म हो चुकी थीं। नेहा धीमे स्वर में खुद से, कल तक पैसे नहीं आए तो इलाज रुक जाएगा। अब क्या करूं? रात के 10 बजे थे। नेहा ने थकी हुई आंखों से उस फटे हुए कार्ड को निकाला। उस पर फेडेड नंबर लिखा था। नेहा ने कांपते हाथों से फोन उठाया। फोन बजा। एक लड़के ने उठाया। लड़का, हेलो, कौन? नेहा, क्या मैं वीरेंद्र शर्मा से बात कर सकती हूँ? दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर थोड़ी सख्त आवाज आई, तुम्हें उनका नाम किसने दिया? वो हमारे लिए मर चुके हैं। नेहा कुछ पल चुप रही, फिर साहस जुटाकर बोली, मैंने उन्हें स्टेशन पर देखा था। उन्होंने चाय पी थी और मुझे यह कार्ड दिया था। फोन के उस पार फिर से खामोशी। फिर आवाज बदली। लड़के का स्वर थोड़ा नरम हुआ। लड़का, क्या आप सच कह रही हैं? क्या वो जिंदा है? नेहा, हाँ, उन्होंने खुद मुझे ये दिया। क्या आप कल स्टेशन आ सकते हैं? लड़का, कल सुबह 9 बजे हम आ रहे हैं। नेहा पूरी रात सो नहीं पाई। उसके दिमाग में सवाल ही सवाल थे। क्या मैंने सही किया? क्या वो आदमी वाकई कोई बड़े आदमी थे या बस एक बुजुर्ग लेखक? और अगर वो सच में उनके परिवार वाले हैं, तो क्या वो उन्हें अपनाएंगे? सुबह का सूरज निकला। नेहा रोज की तरह स्टेशन पहुंची, लेकिन आज वो चाय के कपों में नहीं, अपने सवालों के जवाब में उलझी थी। 9 बजने वाले थे। स्टेशन पर हलचल बढ़ने लगी थी। नेहा प्लेटफार्म नंबर 4 पर नजरें टिकाए खड़ी थी। तभी सामने से एक कार रुकी। दरवाजा खुला। कार से 3 लोग उतरे। एक अधेड़ उम्र का आदमी, एक साधारण सी महिला और वही लड़का जिसने फोन उठाया था। सभी के चेहरे पर चिंता थी। नेहा ने धीरे से पूछा, क्या आप वीरेंद्र शर्मा के परिवार वाले हैं? आदमी ने सिर हिलाया। हाँ, मैं उनका बेटा विनय हूँ। भीड़ में से अचानक वही बुजुर्ग दिखाई दी, धीरे धीरे चलते हुए, आंखों में शांति लेकिन चेहरे पर थकावट। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, अंकल, आप ठीक है ना? बुजुर्ग मुस्कुराए, आंखों में हल्का सा नमी लिए बोले, तुम्हारे जैसी बेटी मिली तो अब सब ठीक है बेटा। विनय कुछ पल तक चुप रहा, फिर पिता के पास आया, हाथ पकड़ लिया। विनय, पापा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम आपकी हालत नहीं समझ पाए, माफ कर दीजिए। बुजुर्ग ने बस मुस्कुराकर कहा, माफ करना मेरी नहीं, तुम्हारी जरूरत है। इंसानियत कभी मत भूलना। विनय ने नेहा की तरफ देखा। आपने जो किया उसके लिए शब्द नहीं है हमारे पास। क्या आप हमारे साथ चलेंगी? नेहा हिचकिचाई, मेरा काम, मेरा घर। तभी लड़का मुस्कुराया, ये टी स्टॉल अब भी आपका रहेगा, लेकिन अब आप अकेली नहीं हैं। जो लोग खुद टूटी हुई जिंदगी जी रहे होते हैं, वो दूसरों की जिंदगी जोड़ने का हौसला रखते हैं। नेहा के लिए ये सिर्फ एक चाय का ठेला नहीं था, ये उसकी मेहनत, उसकी पहचान और उसका सपना था। लेकिन किस्मत ने अब उसे एक नई राह पर खड़ा कर दिया था। नेहा अपने पिता को अस्पताल लेकर गई। इलाज शुरू हुआ। पिता ने कमजोर आवाज में पूछा, पैसे कहाँ से आए बेटा? नेहा ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, कभी कभी इंसानियत ही सबसे बड़ा खजाना होती है पापा। कुछ दिन बाद स्टेशन पर एक बड़ा बैनर लगा, वीरेंद्र शर्मा स्मृति ट्रस्ट लिखा था। स्टेशन पर काम करने वाले हर छोटे बड़े मजदूर के लिए सहायता कोष, और नीचे एक नाम चमक रहा था, ट्रस्ट मैनेजर नेहा वर्मा। मैं तो सिर्फ चाय बेचने आई थी, कहाँ जानती थी कि एक दिन यहाँ से किसी की जिंदगी बदल दूंगी। अब स्टेशन के कुली, सफाई कर्मचारी, चाय वाले, हर कोई नेहा के पास आता, अपनी परेशानी बताता, और नेहा हर किसी की मदद करती, चुपचाप, बिना कोई नाम ली। जो लोग पहले उसे छोटी चाय वाली समझते थे, अब वही लोग उसे मैडम कहकर सम्मान देने लगे। वो मुस्कुराती और कहती,
मैं अब भी वही नेहा हूँ जो सुबह सुबह चाय बनाती है। वीरेंद्र शर्मा अब भी स्टेशन पर आते थे, लेकिन इस बार फटे पुराने कपड़ों में नहीं, बल्कि सम्मान के साथ सिर उठाकर चलते थे। लोग उन्हें सलाम करते थे। उन्होंने नेहा से कहा, तुमने मुझे फिर से जीना सिखा दिया बेटी। तुमने मुझे मेरी खोई हुई इज्जत लौटा दी। विनय, नीलिमा और अंश, पूरा परिवार नेहा के ठेले पर आया। विनय ने कहा, अब से ये ठेला सिर्फ चाय का नहीं, ये लोगों की उम्मीद का ठेला है। नेहा ने मुस्कुराकर चाय का कप बढ़ाया। तो फिर एक कप उम्मीद की चाय हो जाए। कभी कभी किस्मत सिर्फ बड़ी चीजों से नहीं बदलती। कभी कभी एक कप चाय, एक मुस्कान और बिना स्वार्थ की मदद भी जिंदगी बदल देती है। नेहा ने कुछ खोया नहीं था, लेकिन जो पाया वो करोड़ों से कम नहीं था। जिंदगी जब सब कुछ ठीक लगने लगे, तभी वो अचानक हमें परखने के लिए एक और तूफान भेजती है। नेहा के लिए भी वही दिन आने वाला था, जब उसकी नई जिम्मेदारी की पहली परीक्षा होगी। एक सुबह स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। रेलवे प्रशासन ने फैसला लिया, प्लेटफॉर्म नंबर 4 के सारे ठेले और मजदूरों को हटा दिया जाएगा। कई सालों से यहाँ काम कर रहे लोगों का रोजगार छिनने वाला था। लोग घबराए हुए नेहा के पास पहुंचे। कुली रामू ने कहा, मैडम, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। नेहा चुपचाप सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन आंखों में डर नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी थी। नेहा ने बुजुर्ग वीरेंद्र शर्मा से सलाह ली। उन्होंने कहा, लड़ाई इज्जत की है, झगड़ा नहीं करना, इंसानियत के लिए खड़े रहना। नेहा रेलवे अधिकारियों के पास गई। धीरे और साफ आवाज में कहा, ये ठेले सिर्फ रोजगार नहीं है, ये यहाँ के लोगों की जिंदगी है। अगर आप इन्हें हटाएंगे तो सैकड़ों परिवारों का चूल्हा बुझ जाएगा। नेहा ने वीरेंद्र शर्मा ट्रस्ट के कागज दिखाए, जिसमें स्टेशन प्रशासन के साथ पहले से समझौता दर्ज था। अधिकारियों ने कागज पढ़ा, कुछ देर सोचा और फिर कहा, आप सही कह रही हैं। जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उन्हें यहाँ से कोई नहीं हटाएगा। प्लेटफॉर्म पर सबने राहत की सांस ली। कुली, चाय वाले, सफाई कर्मचारी, सबने मिलकर नेहा को सलाम किया। रामू ने कहा, आज आप हमारी जिंदगी की नेता बन गई, नेहा दीदी। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, नेता नहीं, बस आपकी बहन हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, जिस दिन कोई अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाए, उस दिन वो सच्चा इंसान बन जाता है। आज तुमने वो कर दिखाया बेटी। अब स्टेशन बदल गया था। जहां पहले सिर्फ ठेले थे, अब वहां इज्जत थी। हर कोई नियम से काम करता, सफाई रखता और दूसरों की मदद करता। नेहा का ठेला अभी वहीं था, लेकिन अब वो सिर्फ चाय का ठेला नहीं, वो स्टेशन की आत्मा बन गया था। कभी कभी एक इंसान अगर ठान ले, तो पूरी दुनिया बदल सकता है। नेहा ने बस चाय बेची थी, लेकिन किस्मत ने उसे स्टेशन की रूह बना दिया। ऐसी कहानियां जो आपके दिल को छू जाती हैं, उनकी हर अगली लाइन सुनने का मन करता है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसी कहानियां जो आपको इंसानियत और उम्मीद का रास्ता दिखाए, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, जीती जागती जिंदगियां सुनाई जाती हैं। अब सुनिए, आगे क्या हुआ नेहा की जिंदगी में। नेहा के घर में पहली बार सुकून था। पिता का इलाज पूरा हो गया था। छोटा भाई अब एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था। नेहा अब रोज मुस्कुराती थी। पिता ने एक दिन कहा, बेटा, तू अब सिर्फ मेरी बेटी नहीं रही, तू इस पूरे प्लेटफॉर्म की बेटी बन गई है। नेहा की आंखें भर आईं। अब प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लोग सिर्फ सफर नहीं करते थे, वो वहां से इंसानियत सीखते थे। हर सुबह नेहा चाय बनाती, लेकिन अब वो चाय सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, किसी के थके हुए दिन को राहत देने के लिए होती थी। वीरेंद्र शर्मा अब स्टेशन के लाइब्रेरी रूम में किताबें लिखते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी को फिर से पन्नों पर उतारना शुरू किया। उन्होंने अपनी नई किताब का नाम रखा, एक कप चाय और एक मुस्कान। जो लोग कभी स्टेशन के मजदूरों को तुच्छ समझते थे, अब वही लोग उनके साथ बैठकर चाय पीते थे। नेहा के ठेले पर गरीब अमीर का फर्क मिट गया था। कभी कभी किस्मत बदलने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं होती, बस एक इंसान की अच्छी सोच और एक कप चाय ही काफी होती है।
नेहा ने कभी बड़े सपने नहीं देखे थे, लेकिन उसने दूसरों के सपनों को टूटने से बचा लिया। यही असली इंसानियत है। और अगर आप भी इस कहानी से कुछ सीख पाए हो, तो कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपकी एक कमेंट ही हमारी अगली कहानी लिखने की वजह बन सकती है। फिर मिलेंगे एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। जय हिंद।